Hello students, welcome to all. My name is Adit Singh and I am currently pursuing PhD from IIT कानपुर। तो आई होप आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को पूरा खत्म कर लिया। काइनेमेटिक्स यानी 1D मोशन आपने खत्म कर लिया काइनेमेटिक्स में, और प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली 2D। तो हम लोगों ने कई एग्जाम्पल उसके किए थे, तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ही करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ऐसे बेसिक एग्जाम्पल नहीं होंगे कि आपको सपोज करो टी का फॉर्मूला पता टी 2u साइन थीटा बाई जी, तो मैं आपको u की वैल्यू दे दूं, थीटा की वैल्यू दे दूं, जी की वैल्यू दे दूं और आपसे पूछूंगी टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं, आपको थोड़ा सा अपना एडवांस लेवल पे जाके, क्योंकि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT JEE और नीट की। ठीक है, आपका कंपटीशन है 8 to 9 लाख स्टूडेंट से, सो यू हैव टू वेरी प्रिसाइज और यू हैव टू वेरी क्लियर ऑन योर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। सो प्लीज प्रैक्टिस एंड थिंक डिफरेंटली। ओके स्टूडेंट, सो ये क्वेश्चन में भी आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। सो ये क्वेश्चन बोलता है कि अ गन इज माउंटेड ऑन अ प्लेटाउ 960 मीटर फ्रॉम इट्स एज एज सोन। तो ये है फिगर। ठीक है, फिगर बना लो आप। ठीक है, तो प्लेटाउ इज बेसिकली हिंदी में अगर मैं बोलूं तो प्लेटाउ मतलब पठार। ठीक है, नदियों के किनारे आपने देखा होगा ना कि कुछ ऐसी शेप बन जाती है। ठीक है, ये आपका सपोज करो यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है और इतनी हाइट पे आपका एक प्लेटाउ होता है। ठीक है, सो दिस इज जनरली उसको हिंदी में बोलते हैं पठार। ओके स्टूडेंट, सो एक प्लेटाउ है जो ग्राउंड लेवल से इतनी हाइट पे है, और गन कहां पे माउंटेड है प्लेटाउ में, 960 मीटर फ्रॉम इट्स एज। तो ये इसकी एज है। एज को हमने चलो कंसीडर करते हैं पॉइंट E। ओके, तो एज है ये। So height of Pluto is 960. The gun can fire shells with a velocity of 100 मीटर पर सेकंड। तो यानी यहां से जो फायरिंग हो रही है, यानी जो उससे बुलेट्स निकल रहे हैं या सेल्स निकल रहे हैं, दैट कैन फायर विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। ओके, वेरी गुड, एट एनी एंगल। ठीक है, यानी वो कोई बंदा बैठा है ऐसे लिए बंदूक, तो वो ऐसे भी फेंक सकता है, ऐसे भी गोली मार सकता है, ऐसे भी गोली मार सकता है, ऐसे भी गोली मार सकता है। ओके, तो वो किसी भी एंगल पे गोली मार सकता है, उसका जैसे मन हुआ वो वैसे गोली मारेगा। ठीक है, तो विद द फॉलोइंग चॉइसेस, ठीक है, 4 चॉइसें ये आपको दी गई हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस OP, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम एज ऑफ प्लेटाउ वेयर द सेल ऑफ गन कैन रीच। ठीक है, यानी वो उसका जो भी मन हो, वो चाहे जितने एंगल से मारे या जैसे भी मारे, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, यानी ये ओपी की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। ओके, थोड़ा सा पॉज करो, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारे फॉर्मूले पता है। प्लीज ट्राई वंस, ट्राई विद योर ओन। ओके, सो ओके, अब आप लोगों में से कई लोगों ने ट्राई किया ट्राई है, बस ऐसे अखियों से गोली मार रहे हो। ठीक है, अखियों से गोली नहीं मारना, इधर इधर आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा नोट डाउन कर लिया। सो अब मैं ये क्वेश्चन को इरेज करता हूं। ठीक है, अब आपके पास बस ये फिगर बना हुआ है प्रॉपर। अब आप मुझे मिनिमम डिस्टेंस आपको पता करनी है, तो आप मुझे कुछ चीजें बताओ। ओके, ये यहां से मैंने गन से गोली मारी। ठीक है, ये गन है, सपोज करो ये ऐसे मैंने यहां से मैंने गोली मारी, जो कि हमारा U है, और U है हमारा 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे यहां पे गोली मारा, अब मैंने मारा सपोज करो किसी एक एंगल θ1 से। ठीक है, तो वो गोली आपकी जाके कुछ ऐसे गई θ1 से जब मारा। ठीक है, मैंने थीटा को चेंज किया,
चेंज। सो वो गोली आपकी कैसे गई, वो गोली आपकी ऐसे गई। ये देखो थीटा आपने बढ़ाया तो गोली थोड़ा सा नजदीक गिरे, आपने और थीटा बढ़ाया, मान लो ये थीटा 2 था, आपने और एक थीटा बढ़ाया, यानी ये आपने बिल्कुल 90 के पास ले गए, तो वो आपकी कुछ ऐसे आई। ठीक है, तो आप देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे आप ऐसे मारोगे तो बहुत दूर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर मारोगे तो नजदीक गिरेगी, और आपने बिल्कुल 90 से, यानी आप 88 डिग्री पे मार रहे हो और 89 डिग्री एंगल बना के गोली मार रहे हो, तो वो बिल्कुल ओ के नजदीक गिरेगी, तो आपकी डिस्टेंस मिनिमाइज होगी। ओके, सो बस यही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बस एक फिगर बनाओ आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने ये फिगर प्रॉपर बना लिया होगा। तो मैं बात करता हूं कि मैंने एक एंगल से जो गोली मारी वो आपकी गिरी कुछ ऐसे, ये आपकी एस थी और ये आपका यू था, और जो दूसरे एंगल से मैंने गोली मारी थीटा 2 से, ये आपका थीटा 1 है। ओके स्टूडेंट, यहां पे आप लिख लेना थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो वो आपका गया दिस। सो ये आपका O था, ये आपका E था, ये आपका मानो A है, और ये है सपोज करो पॉइंट P। ठीक, अब मुझे इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो मेरी x है, यही है मेरी रिक्वायर्ड, यानी जिस पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज माई x। ठीक है, तो x इज माई गर्लफ्रेंड, मुझे उसको पता करना, मुझसे गुस्सा होकर चली गई है और मुझे इसको पता करना है कि x कहाँ है और कितनी है, राइट। तो हम इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमम। ओके, तो योर टारगेट है AP इक्वल टू x, ये फाइंड आउट करना है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और कब होगी। तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे होंगे तो एट द ग्रेटर एंगल योर x विल मिनिमाइज। तो ये भी लिख लो कि एट ग्रेटर थीटा x विल मिनिमम। ठीक है, ये सब सॉल्यूशन चल रहा है, प्लीज आप लोग जैसी भी लैंग्वेज में चाहो यू कैन राइट। ओके स्टूडेंट, सो नाउ टेल मी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती थी वो आप मुझे बस बता दो कि क्या होती थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो होती थी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 1 प्लस 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक आपका रेंज के, इन टर्म्स ऑफ रेंज में भी फॉर्मूला होता था। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले फॉर पॉइंट E के लिए। ठीक है, यानी इस पॉइंट तक की बात करेंगे हम, यानी हम यहां से O से हमने प्रोजेक्ट किया और पॉइंट E तक की बात करेंगे। तो फॉर पॉइंट टू योर y इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका x है और ये आपका y है, तो O से E में गिर गया तो y आपका यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, एंड x आपको गिवन है 960। ओके, तो बस ये वैल्यू पुट कर दो। सो 0 इक्वल टू 960 tan थीटा, एंड यू डोंट नो हाउ मच थीटा इज, यू डोंट नो, माइनस, एंड जी भी आपको मैं देता हूं कि g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको गिवन होगा। सो 10 इंटू 960 होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू यू भी आपको गिवन है 100 होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, सो 960 कॉमन लो, सो 0 इक्वल टू tan थीटा माइनस
5 इंटू 9.6 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आ गया। तो ये आपका tan में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी इस तरह का कुछ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इससे आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता था श्रीधराचार्य नियम, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इससे आपको x की दो वैल्यू पता चल जाएंगी, एक जब आप पॉजिटिव साइन लोगे और एक जब आप निगेटिव साइन लोगे। तो यहां पे आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि लेट x इक्वल टू tan थीटा, और इसको आप सॉल्व आउट जब करोगे तो आपकी दो वैल्यू आएंगी, जिसमें एक होगा tan थीटा इक्वल टू 3/4 एंड दूसरी वैल्यू होगी आपकी tan थीटा इक्वल टू 4/3। ओके, ऐसा क्यों, दो वैल्यू क्यों आएंगी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, tan में क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो आपको बेसिक इंट्यूशन से पता होगा, ठीक है, आपको tan का ग्राफ पता है कि tan का ग्राफ बनता है आपका, tan का ग्राफ भी छोड़ो, ग्राफ आप में भी अगर भूल गए होंगे तो tan 0 0, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, और √3 क्या होता है 1.732, और tan 90 होता है आपका इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, सो tan का बेसिकली ग्राफ भी अगर आपको अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़े हैं, तो tan का अगर आपको ग्राफ भूल गया होगा तो आप फिर से इसको बना सकते हो, ये सिमेट्रिकल है। तो दिस इज tan का, दिस इज ग्राफ ऑफ tan, और ये π/2 में। तो आप देखो कि ये 0 से π/2 में इनफाइनाइट तक रीच करता है। तो tan में जैसे जैसे ये आपका एंगल बढ़ता है वैसे वैसे y इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये बताओ, ये है आपका 0.75 और ये है आपका 1.73। तो दिस tan आपको तो क्या चाहिए कि आपको ये वैल्यू जितना थीटा मैक्स होगा वही आपके लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि तभी ये आपका x विल मिनिमम, क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे देन योर x विल मिनिमम। तो आपको थीटा बड़ा ही चाहिए। सो tan थीटा इक्वल टू 4/3 इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, और इस वैल्यू को आप डिस्कार्ड कर दो। तो अब आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आपको ये ट्रेजेक्टरी पता करनी है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, ये अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, तो आपको tan थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब आप क्या करो, जब आपको tan थीटा की वैल्यू पता चल गई तो आपने जो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखी थी, यानी वो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या लिखी थी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपने इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखी थी, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू x इंटू 4/3 माइनस 10 एंड 2 इंटू 100 स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 16/9। ओके स्टूडेंट, सो ये आपकी इक्वेशन बन गई, और ये हो गया आपका 25/3। तो y इक्वल टू, अब आप क्या करो, आपको तो ये निकालनी है, दिस x इज योर मोटिव। तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो कि इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आपने यहां से आपने शॉर्ट फायर किया, वो कितनी दूर पे गिरेगा। मुझे नहीं पता वो कितनी दूर पे गिरेगा, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कुछ दूर पे गिरेगा। तो वो मैंने मान लिया है कि लेट टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, let total horizontal distance is x।
यही तो अपनी ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, और ये y आपका कितना था 960 मीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो 960 हमेशा रिमेंबर साइन कन्वेंशन, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ओके। सो साइन कन्वेंशन हमारा क्या बोलता है, y की वैल्यू हमें 960, तो ये हुआ माइनस 960 इक्वल टू 4/3x माइनस ये 150, तो ये आप लिख सकते हो इसको x स्क्वायर बाई 2000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो अब यहां से एक x स्क्वायर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर से सेम आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू मिलेंगे। सेम वही फॉर्मूला लगा के आप जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो ऑन सॉल्विंग यानी दो आफ्टर 2 to 3 स्टेप, यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1440 मीटर, विच इज, एंड दूसरी एक और वैल्यू आएगी x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 1 सम वैल्यू। तो वो वैल्यू हमारे मतलब की नहीं होगी, ठीक है, वो वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व आउट करिएगा, दो वैल्यू आएंगी, तो ये हमारे मतलब की वैल्यू है, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व आउट किया है, तो वो वैल्यू आपके मतलब की नहीं थी, ये आपके मतलब की वैल्यू है, ठीक है। सो x आपका यानी ये यहां से O2 सम डिस्टेंस पे x इतना मीटर गया एट दिस एंगल, एट योर रिक्वायर्ड एंगल। तो जब आपका tan थीटा ये है, यानी थीटा एंगल tan इनवर्स 4/3 है, तो वो गया इतनी दूर, वो जाके गिरेगा। तो व्हाट विल बी योर मिनिमम डिस्टेंस? सो मिनिमम डिस्टेंस x और OP बिल, ये आपका x कहां से आया था, ये आप इसको x की जगह आप इसको ये दिस इज योर कैपिटल X और O2 यहां फाइनल, तो OP विल बी x माइनस 960, क्योंकि हमें तो AP बताना था ना, और हमें अभी यहां से आपको क्वेश्चन एक बार मैं देखता हूं, क्वेश्चन था फ्रॉम द एज ऑफ प्लेटाउ, यानी एज ऑफ प्लेटाउ से कितनी डिस्टेंस पे जाएगी, ठीक है। तो यानी आपको ये x फाइंड आउट करना था, ओके स्टूडेंट। सो x माइनस 960 विल बी योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो आपका x आया 440 माइनस 960, तो वो आया आपका 480 मीटर, यानी दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस, नॉट दिस इज AP, okay, okay student. So this is how we'll applicate equation of trajectory in your questions. तो मैं भी आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिलेटिवली जो इसमें जैसे ये 960 एंड सम थीटा तो ये आ सकता है आपका, बट ऐसे ये इक्वेशन क्या कहते हैं वैल्यूज नहीं होंगी, वो आपकी वैल्यूज होंगी 1 2 या ऐसी वैल्यूज होंगी जो सॉल्वेबल होंगी। तो ये बस मैं ये बताना चाहता था कि दिस इज हाउ यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सो व्हाट क्वेश्चन इज टेलिंग अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल है आपका, ये एक एंगल थीटा पे थ्रो किया गया विद एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा, यानी जो आपका ये इंक्लाइन प्लेन है ये, इसमें बीटा एंगल इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन है। सो कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड बीटा। तो इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? इफ दो कंडीशन है, प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली और नॉर्मली, ठीक है। तो मैं भी परपेंडिकुलर और नॉर्मली बोले, इट मींस कि वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, राइट।
दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या पूछ सकते हैं, इस पे आपका दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, प्रोजेक्टाइल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि प्रोजेक्टाइल इस मोशन पे जा रहा है और यहां पे एकदम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, यानी जितनी उसकी वेलोसिटी ऐसे थी जाने में, कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी सेम है। इलास्टिक कोलिजन का यही मतलब है, आपने 1D मोशन में इलास्टिक कोलिजन के बारे में समझा है, मैंने डिटेल में पढ़ा है, अगर नहीं पता तो इधर सबसे कॉर्नर में एक ऐसा एक साइन बना होगा, वहां पे आप क्लिक करिए, वहां पे काइनेमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे दूसरा या तीसरा लेक्चर इलास्टिक कोलिजन पे है। ओके, तो दो क्वेश्चन मतलब दो वे में पूछ सकता है कि या तो परपेंडिकुलरली या नॉर्मली हिट करता है और वो अपना प्रोजेक्टाइल पाथ को रिट्रेस करता है विद इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है इससे जस्ट पिछले लेक्चर में। तो हमें पता करना है, और दूसरा क्वेश्चन है कि जब प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ पहले क्वेश्चन की। ओके, ठीक है, तो एक बार पॉज करके पूरा क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आप खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आता तो फिर आप अपना आंसर टैली करिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि व्हेन पार्टिकल strikes perpendicular to plane, तो जब वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा, यानी सपोज करो इससे ये दिस इज परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे जब प्लेन पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसकी पूरी वेलोसिटी यहाँ पे रिकवर हो जाए, यहाँ पे मतलब उसकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, यानी जो भी ये u वेलोसिटी लेके चला था तो इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, यानी आपका Vx जो होगा यानी along x एक्सिस ux दैट विल बी 0, या फाइनल वेलोसिटी इसकी जो Vx होगी वो 0 हो जाएगी, एंड Vy जो होगी उसकी वो पूरी की पूरी u हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो अब देखते हैं हम, आपको मोशन का फर्स्ट लॉ पता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अभी हम जितनी भी कहानी पढ़ रहे हैं दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो वी एक्स 0 है, यू एक्स आपका क्या है, दिस इज यू, और ये थीटा है, तो इसके अलोंग में हो गया आपका यू कॉस थीटा, तो वी यू एक्स हो गया आपका यू कॉस थीटा, एंड एक्सिलरेशन आपका क्या हुआ, देखो आपने ये सारा काम आपने पिछले वाले लेक्चर में किया हुआ है, बट फॉर योर रिकॉल आई एम टेलिंग यू, तो ये एंगल थी बीटा, ये एंगल बीटा, ये एंगल 90 माइनस बीटा, ये फिर से बीटा, तो ये वाला आपका एंगल हो गया जी कॉस बीटा, और ये एंगल हो गया आपका जी साइन बीटा। ठीक है, तो आपने ये पॉजिटिव लिया है तो जी आपका नेगेटिव हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए एक्स वो हो गया आपका माइनस जी साइन बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको टाइम निकालना है, तो आप ये है v, तो 0 इक्वल टू यू माइनस यू प्लस 80, तो कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन है आपका माइनस जी साइन बीटा इंटू टी अप, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपका ये जो टी अप है दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इन इंक्लाइंड प्लेन में है। ओके स्टूडेंट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका ये, सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया आपका, टी अप आया आपका यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी साइन बीटा। ओके स्टूडेंट, बट व्हाट यू नो,
यू ऑल्सो नो, ठीक है। अभी इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं और इसको भी इरेज करता हूं मैं। ओके, आपने प्लीज क्वेश्चन अगर नहीं लिखा तो आप प्लीज इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। बट आपको टी, अब आपको पता है कि वो था 2u cos थीटा बाई जी साइन बीटा, ठीक है, पुराने पिछले लेक्चर से आप देख सकते हैं। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज सेम, तो इक्वेट both equation. So 2u cos theta by g sin beta is equal to u cos theta by g sin beta. G, oh sorry, I'm really sorry, this is cos theta and this is sin beta, right? This is sin beta and this is cos beta. प्लीज आप लोग एग्जाम में ये गलती मत करना, ठीक है। ये बहुत ही माइन्यूट सी गलतियां हैं बट हो जाती हैं। सो फॉर सेफ रीजंस डू विद योर ओन, और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आपको तुरंत आप इसको निकाल लोगे। सो ये हुआ आपका g cos बीटा, सो ये हुआ आपका g cos बीटा, ओके। और यहां पे आपका था u sin थीटा, तो यहां पे भी आपका sin थीटा, ठीक है। ये आपका ये इक्वेशन 1 था और ये आपका इक्वेशन 2 है एंड बोथ इक्वेशन आर सिंपल सेम, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया। तो यहां से क्या क्या कट रहा है, u कट रहा है, g कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। तो ये 2 sin बाई cos, तो ये हो गया 2 tan थीटा इक्वल टू cot बीटा, ओके स्टूडेंट। तो थीटा और बीटा में ये रिलेशन आया है जब वो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा है, ओके। दूसरा क्वेश्चन प्लीज आप लोगों को ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आप पूछे, मैं फिर से बता दूंगा ये, ओके। दूसरा कह रहा था कि जब वो हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करे, सेकेंड पार्ट था उसका कि जब वो इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है तब क्या होगा इसका एंगल, तब थीटा और बीटा में क्या रिलेशन होगा। तो आपने फिर से आप प्लीज एक बार फिर से ये फिगर बनाइए आप, और ये आपका u था, ओके। अब वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली करे, हॉरिजॉन्टली मतलब इस इंक्लिनेशन प्लेन को एकदम ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मतलब ये 0 डिग्री, यानी जो उसका थीटा हो 90 नहीं, उसका थीटा 0 डिग्री पे। पहले वो ऐसे टच कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली करे, ठीक है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक टू द प्लेन, अब यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक करता है तो आप खुद बना के देखो, तो ये अभी कुछ एंगल पे कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल कराना है, मान लो कि कुछ ये प्लेन की ये टिप है, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, तब ये हॉरिजॉन्टल होगा, ओके स्टूडेंट्स। सो यू आर गेटिंग मी ना, वेरी गुड। यानी हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल लेटा हुआ, ठीक है, यानी जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल बिल्कुल 0 डिग्री ऐसे। अगर सपोज करो ये बुलेट है, मैंने 90 पे मारी तो ऐसे स्ट्राइक करे, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल बोलूं तो ये बुलेट ऐसे आए और ऐसे स्ट्राइक करे, ऐसे टच करते हुए से, और विद ऐसे। तो जब ये ऐसा होगा तो जो इसका डिस्टेंस होगी दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो जैसे ही वो उसको करेगा स्ट्राइक, तो वो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड करेगा, मतलब जब भी वो ग्राउंड से, यानी ये आपका ग्राउंड था ना, ये आपका ग्राउंड था, ठीक।
तो इसकी कंडीशन है कि जब भी वो वर्टिकली उसको टच करेगा तो वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, यानी ग्राउंड से सबसे ऊंचाई पे होगा, तभी वो उस इंक्लाइंड प्लेन को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली टच करेगा। तो ये बीटा था, ये थीटा था। तो यहां पे जो ग्राउंड से होगी ये आपकी एच मैक्स होगी, यानी मैक्सिमम हाइट होगी। एच मैक्स बोलो और इसको सिंपली आप बोलो मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और ये आपका पूरा ग्राउंड है। तो सेम एनालॉजी आपको लगाना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन भी है। आपको बस छोटा सा आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपको एक ऐसा प्रोजेक्टाइल दिया गया, एक प्रोजेक्टाइल आपने कुछ u वेलोसिटी से फेंका जो थीटा, अब यहाँ पे यहां से लेके यहां तक, यानी ये पूरा थीटा कंसीडर हो जाएगा, यानी जो एंगल थीटा प्लस बीटा से है और वो यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट है m और m तक पहुंचा, यानी t ऑफ o m, यानी ये भी बेसिकली t ऑफ o m था। तो वो t ऑफ o m तक क्या होगा, तो वो आपको पता था कि टी एफ बाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था उसका हाफ होता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस बीटा बाई जी इंटू 1/2। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका नॉर्मल वाला था और ये आपका इंक्लाइन प्लेन पे था। बट ये हमारे तभी दोनों पॉसिबल हैं, इक्वेट हुए जब आपका हॉरिजॉन्टली वो उसको टच कर रहा था, यानी हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक किया उसने। तो बस फिर हमारा वो ये बोल रहा है क्वेश्चन की हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक किया है तो क्या रिलेशन होगा, तो इक्वेट, दोनों को इक्वेट करो। सो 2u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा इक्वल टू 2 ये कैंसिल हो गया। सो ये u साइन थीटा प्लस बीटा बाई जी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से देखो ये g टू g कैंसिल आउट, u से u कैंसिल आउट हुआ, तो ये बेसिकली आपका बना 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका रिलेशन आएगा। ओके, तो इस तरह आपको इक्वेशन जो करने रहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रोजेक्टाइल मोशन को आपको करने के लिए सबसे बेसिक चीज आपको कंपोनेंट करने आने चाहिए। आपको साइन कन्वेंशन का बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको साइन कन्वेंशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू कांट डू काइनेमेटिक्स, ठीक है। और अगर आपको कंपोनेंट करना नहीं आता तो यू कांट डू प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ये चीजें हो जाएंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।